हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विथ एमके में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब के ऊपर। इंग्लिश वर्ल्ड में टोटल 23 यानी कि 23 हेल्पिंग वर्ब है। उस पूरे के पूरे हेल्पिंग वर्ब को मात्र 20 मिनट के वीडियो में पूरा बढ़िया से डिटेल में कवर करने वाले हैं दोस्तों। अब मैं दावा करता हूं कि इस तरह का वीडियो आपको कहीं भी यूट्यूब पे नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप वाकई सीरियस हैं अपने इंग्लिश सीखने को लेकर के, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार लास्ट तक देख लीजिए। इस वीडियो से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताना चाहता हूँ दोस्तों। देखिए, जिस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो संविधान लिखा गया, तो उस संविधान में जब कोई भी चीज़ ऐड किया जाता था, कोई भी नियम ऐड किया जाता था, तो उस पर बहुत सारे लोग बैठे थे जो ये विचार करते थे कि नहीं, ये चीज़ सही नहीं है, और कोई बोलता था नहीं, ये चीज़ गलत है, ये सही, ये कुछ भी। इस तरह से बहुत विचार विमर्श के बाद कोई नियम को जोड़ा जाता था। तो ठीक उसी तरह से इंग्लिश है। इंग्लिश में भी कुछ इसी तरह से होता है, लेकिन हमें उस तरह से पढ़ाया नहीं गया। हमें तो बस याद करवा दिया जाता है कि ये है दिस, ये है दैट। इस तरह से हमें हमेशा याद करवा दिया जाता है। लेकिन मैं आपको उसकी एकदम बेसिक स्टोरी से बताऊंगा कि आखिर ये इंग्लिश ओरिजिन कैसे हुआ, बना कैसे। उस तरह से अगर आप इसको फ्रेमिंग करके समझेंगे दोस्तों, तो यकीन मानिए आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या, आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो प्लीज़ आप ध्यान से देखिए। चलिए हम इस वीडियो को अब अच्छे से स्टार्ट करते हैं इज एम आर के साथ। तो सबसे पहले दोस्तों, इज एम आर से हम स्टार्ट करते हैं। अगर यकीन मानिए अगर आपको ये आता है पहले से, तो समझिए कि आपको पूरे सीखने में आपको थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। टोटल 23 यानी कि 23 हेल्पिंग वर्ब है ना, आपको एक भी याद करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, एक भी नहीं। बिना याद किए आपको सारा का सारा याद हो जाएगा। आप बस लास्ट तक इसे बढ़िया से देखिए। देखिए, यहाँ पर मैंने बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब लिख रखे, यहाँ तक कि मॉडल्स जो है कैन, मे, माइट, वो सब के सब इसमें कवर कर दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इज एम आर की। तो दोस्तों, ये सब जब इंग्लिश को बनाया जा रहा था, तो सबसे पहले इज एम आर को बनाया गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तो इज एम आर पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम सब्जेक्ट को लेते हैं। जैसे कि ये जो यहाँ पर दिस लिखा हुआ है, ये है सब्जेक्ट। तो दोस्तों, ये जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये सभी सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, मैं आपको समझाता हूँ अगले एग्जाम्पल से। सबसे पहले, जैसे यहाँ पर राम शिक्षक है, तो ये जो आपको यहाँ पर जो राम लिखा हुआ है, ये सब्जेक्ट है। ये हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट है। और उसके बाद यही हम सीखने वाले हैं कि इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है, वो किस सिचुएशन में क्या लगता है। इस वीडियो के बाद आपको कभी भी ये दिक्कत नहीं आएगी कि कहाँ पर हमें क्या लगाना है। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट हो गया, और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये शिक्षक का स्पेलिंग टीचर होता है। तो इसको तो बाद में देखेंगे, पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इज एम आर से। तो दोस्तों, जिस टाइम पे हेल्पिंग वर्ब बनाई जा रही थी, सबसे पहले 3 हेल्पिंग वर्ब बनाए गए। सबसे पहले कितने हेल्पिंग वर्ब बनाए गए दोस्तों? 3 हेल्पिंग वर्ब को बनाया गया। इस तीनों हेल्पिंग वर्ब की स्टोरी क्या थी? देखिए, जितने भी सब्जेक्ट है, यानी कि जो मैंने आपको बताया राम, श्याम, ये सब, तो यहाँ पर जो है, जैसे यहाँ पर दिस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है दोस्तों? दिस लिखा हुआ है। और यहाँ पर दैट लिखा हुआ है, यहाँ पर दैट है, ये दिस है। और यहाँ पर ही लिखा हुआ है, यहाँ पर इट लिखा हुआ है, यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है। तो इस तरह से जो भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, वो सभी के सभी सब्जेक्ट है। ठीक है, इतना तो आप जानते होंगे। ये सभी क्या है दोस्तों? ये सभी सब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पर दिस हो गया, यहाँ पर दैट हो गया, यहाँ पर ही हो गया, यहाँ पर इट हो गया, यहाँ पर एक नाम हो गया। तो ये सभी सब्जेक्ट हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर आई भी सब्जेक्ट है ना? आई भी सब्जेक्ट है। और यहाँ पर दोस्तों नीचे जो है, ये सभी भी सब्जेक्ट है। तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब को लगाने के लिए इन सब्जेक्ट जो है, जितने भी जो शुरू में आते हैं, उन्हें 3 भाग में बांट दिया गया। ठीक है दोस्तों, 3 भागों में। जिन 3 भागों को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ देख लीजिए दोस्तों, ये 3 भागों में मैंने यहाँ पर इसको लिखा है। आप इसे ध्यान से देखिए। तो दोस्तों, जो पहला जो पार्ट है, वो ऊपर में बनाया गया, जिसे इंग्लिश में सिंगुलर कहा जाता है। लेकिन आपको सिंगुलर और प्लूरल ऐसा कुछ आपको याद नहीं करना है, मैं बस बता रहा हूँ जो किताब में लिखा हुआ है। और नीचे जो है, वो उसे प्लूरल कहा जाता है। प्लूरल जिसे बोला जाता है,
यानी कि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो एक से अधिक लोगों के साथ आता है, या फिर इस तरह का जिसे प्लूरल सब्जेक्ट में रखा गया है और इसे जो है सिंगुलर सब्जेक्ट में। लेकिन आपको इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है और इसको याद भी नहीं करना है। चलिए हम डायरेक्ट एग्जाम्पल पे कूद जाते हैं। यहाँ पर जो दिखाया गया है, ऊपर की बात करते हैं हम, सीधा पॉइंट पर आता है यहाँ से। देखिए दोस्तों, ये जितने भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है ना, इन सब के साथ इज लगता है, चाहे वो यह हो, वह हो, वह हो, यह, या एक नाम किसी का रहे तो उसके साथ इज लगता है। ये बेसिक है, इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। जैसे यहाँ पर वह लड़का है तो वह का स्पेलिंग होगा ही, और है का स्पेलिंग क्या होगा दोस्तों, इज, और यहाँ लड़का का स्पेलिंग BONY। तो यहाँ पर अगर आपको इज लगाने आ गया ना तो समझिए आपका सारा का सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि M कहाँ पर लगता है। उससे पहले हम देखते हैं कि R कहाँ पे लगता है। हम इज को तो समझ गए, इज को आप जानते हैं कि यहाँ पर इज लगता है, तो ठीक उसी तरह से हम R को समझते हैं। तो R में देख लीजिए दोस्तों, ARE जो R है वो तुम के साथ, आपके साथ, हम लोग के साथ, वे लोग के साथ, ये और वे, इन सभी चीज़ के साथ R आता है। और ये जो दो कैटेगरी है, इसमें आखिरकार मैं को क्यों हटा दिया गया। इस मैं को भी ऐड कर लेता तो यार पढ़ना नहीं पड़ता तीसरा। तो इस मैं को इसलिए अलग किया गया क्योंकि जब शुरू में इंग्लिश बनाई जा रही थी दोस्तों, तो उन्होंने कहा कि यार सबको एक साथ हम नहीं रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि इतना शुरू वाले को जो है इज में रख देते हैं, उसके बाद आर वालों को नीचे इन्होंने रख दिया यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर शुरू में इज वालों को रख दिया। अब जो है मैं को इसलिए अलग कर दिया गया दोस्तों क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं एक स्पेशल आदमी, जैसे मान के चलिए कि कोई आदमी अपने बारे में, तो वो अपने आप को स्पेशल मानेगा, इसलिए उसको एकदम अलग दिया गया एम। उसको क्या दिया गया, एम। तो इज एम आर तो आप समझ रहे होंगे कि इज एम आर किसके साथ लगता है। उसके बाद दोस्तों जब इज एम आर सॉल्व हो गया, इज एम आर सॉल्व हो गया, जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पर यह, वह, यही सब है ना दोस्तों, और इसके साथ आप हो गया, तुम हो गया, हम लोग हो गया, और इसके साथ मैं है। स्पेशली क्या है दोस्तों, मैं है ना। अब हम सीधा आगे चलते हैं अगले हेल्पिंग वर्ब पे। तो जब दोस्तों इज एम आर बनाया गया तो उस टाइम पे 3 बनाया गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बनाई जा रही थी तो फिर कहा गया कि हम फिर से 3 देंगे। लेकिन जो इंग्लिश जो बना रहे थे वहाँ पर हो गया थोड़ा सा विवाद। उन्होंने कहा कि यार ऐसे कैसे चलेगा, जब आने वाले समय में स्टूडेंट्स पढ़ेंगे तो उन्हें बार बार 3 पढ़ना पड़ेगा, तो उन्हें काफ़ी दिक्कत होगा, है कि नहीं। आप खुद ही देखिए, यहाँ पर आपको इज याद करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर इज याद करो, फिर एम याद करो, फिर आर याद करो, तो कितना आप याद कीजिएगा, है ना। बार बार अगर हर जगह हेल्पिंग वर्ब 23 है, अगर सब में 3 बनाया होता तो बहुत ज़्यादा हो जाता। इसलिए उन्होंने कहा कि अब इज एम आर में से किसी एक को ख़त्म कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं के लिए देखिए एक सिंगल वर्ड के लिए एक अलग से हेल्पिंग वर्ब है, तो उन्होंने कहा मैं के लिए इसको ख़त्म करो, सीधा ऊपर वाले के लिए और नीचे वाले के लिए लाओ। तो इन्होंने बहुत ही सोच समझ करके जो है दोस्तों इस तरह का एक बनाया। अब देखिए इसमें और इसमें ख़ास क्या है। तो जो हमारा इज है और जो हमारा आर है, इसको जो है एकदम सिमिलर इससे बनाया। इज के लास्ट में एस लगा हुआ है ना दोस्तों, तो वाज के लास्ट में भी एस लगाया और बोला कि जिसके साथ इज लगता है ना, जैसे वह हो गया, यह हो गया, उसके साथ ऑटोमेटिक वाज लगा देगा। स्टूडेंट को याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ जहाँ इज लगता है वहाँ वहाँ वाज लगा दो, और जहाँ जहाँ आर लगता है वहाँ वहाँ वर लगा दो। सोचना ही नहीं है कहाँ पर वाज लगेगा, कहाँ पर वर लगेगा, ये आपको सोचना ही नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, कहीं पर मैंने या जैसे यहाँ पर वह लड़का था, तो इसको बनाने वक्त में आप क्या सोचिएगा कि वह का स्पेलिंग क्या होगा, ही। अब आप थोड़ा देर के लिए, बस 1 सेकंड के लिए था को इसको पेंडिंग में रखिए और आप ये सोचिए कि अगर यहाँ पर है रहता तो यहाँ पर इज आता या फिर आर आता। तो यहाँ पर दोस्तों इज आता कि नहीं आता। तो इज जो आता, तो अब इज के जगह पर क्या लाएंगे, वाज लाएंगे। इज के जगह पर क्या लाएंगे, वाज लाएंगे, क्योंकि था का स्पेलिंग या तो वाज होगा या तो वर होगा, है ना। तो यहाँ पर वाज आएगा और फिर ये बॉय का स्पेलिंग तो बच्चा भी बना लेगा। तो मेन है था थे थी का, है कि नहीं दोस्तों।
अब मैं बात करता हूँ वाज वेयर, हम समझ चुके हैं। अब मैं बात करता हूँ मैं की। ये जो मैं को जो ख़त्म कर दिया गया यहाँ पर ताकि बच्चों को पढ़ने में दिक्कत ना हो, तो उसका क्या होगा, तो मैं को जो है आज़ाद कर दिया गया। ये जो मैं है इसको आज़ाद कर दिया गया कि तुमको जिसको पसंद है ना उसके साथ चले जाओ। तो ये मैं वाज वेयर में से इसको सिलेक्ट कर लिया, तो सिर्फ मैं जो है इसमें वाज वेयर में से वाज को सिलेक्ट किया। बाकी ये इज जिसके साथ यहाँ लगता था उसके साथ अब आर के साथ ये वर लगेगा, ठीक है दोस्तों, और यहाँ इज लगेगा। अब हम बात करते हैं हैव हैज की। जिस वक्त आप हैव हैज बनाइएगा, जिस वक्त आप हैव हैज बनाइएगा, तो उस वक्त भी आपको कुछ नहीं देखना है। उस वक्त भी देखना है कि जो सब्जेक्ट है, जो शुरू वाला है, उसके साथ इज लगेगा तो आप हैज लगाइए, और अगर उसके साथ आर लग रहा है तो उसके साथ हैव लगाइए। ठीक है दोस्तों, सिंपल। आपको ये देखना ही नहीं है कि वहाँ पर हैव लगेगा हैज लगेगा, आपको ये देखना है कि वहाँ इज लगेगा या हैव लगेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ दोस्तों कि उसके पास किताब है। देखिए दोस्तों, अब उसके का स्पेलिंग होगा ही। क्या होगा? ही। उसके का स्पेलिंग ही हुआ। अब यहाँ पास का स्पेलिंग होता है या तो हैव होगा या तो हैज होगा, तो इस दोनों में से एक होगा। तो अब आप मुझे बताइए कि ही के साथ हम हैव हैज क्यों देखने जाए भाई? ये देखो ना कि आप है इज लगता है कि आर लगता है, तो यहाँ पर तो इज लगना चाहिए, तो इज लगना चाहिए तो हैज लगा दीजिए, बिंदास। उसके बाद किताब का बुक लगा दीजिए, बात खत्म। ही हैज बुक हो गया। इसमें इतना रटने की क्या ज़रूरत है? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब हम आते हैं मेन पेज पर, इसको क्लियर कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसे हमने क्लियर कर लिया है। अब मैं आपको इस पेज से समझाता हूँ कि इज शुरुआत जो किया गया था दोस्तों, तो 3 हेल्पिंग वर्ब बनाए गए थे, एक इज, एक एम और एक आर। लेकिन बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होगा, इसलिए क्या किया गया, एक हेल्पिंग वर्ब जो एम है इसके लिए काट दिया गया। बोला कि अब यहाँ पर 3 नहीं आएगा। अब इस एम को आज़ाद कर दिया गया, बोला कि तुमको जिसके साथ जाना है उसके साथ चला जाना, तो इसको एक अलग से देख लेंगे। बाकी जहाँ पर इज लगता है वहीं पर वाज वेयर बनाते समय आपको क्या लगेगा दोस्तों, वहीं पर वाज लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ कि इस सब को एकदम डिजाइन करके बनाया गया है दोस्तों। देखिए, इस सब को डिजाइन करके बनाया गया है। इसके लास्ट में भी एस लगा दिया है, इसके लास्ट में भी एस है, इसके लास्ट में भी एस है, इसके लास्ट में भी एस है। यानी हेल्पिंग वर्ब बनाते समय एक बात का ध्यान रखा गया है कि जो जो ऊपर वाले कैटेगरी में है, मैं आपको थोड़ा फिट करके मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। आई होप आपको दिख रहा होगा दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जो इज के कैटेगरी में यहाँ पर रखा गया है कि जिसके साथ एक बार इज लग गया ना, अब उसके साथ वाज लगेगा, हैज लगेगा, डज लगेगा, और जिसके साथ आर लग गया ना, देखिए सबके लास्ट में ई लगाया है कुछ ना कुछ, या फिर इतना तो कन्फर्म है कि लास्ट में एस जो है वो नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, एस नहीं होगा। बाकी दोनों में से आप सिलेक्ट कर लीजिए, जो जहाँ पर एस है वो समझिए इस इज के साथ जाएगा, जहाँ पर एस नहीं है वो समझिए आर के साथ जाएगा। और एक मैं है, मैं को फ्री कर दिया गया कि भाई तुमको जिसके साथ जाना है उसके साथ जाओ। तो मैं जो है इज एम आर में तो इसके लिए अलग से दिया ही है एम, लेकिन वाज और वेयर में से दोस्तों, वाज और वेयर में से ये वाज को चुन लेता है कि ये आई के साथ वाज लगता है। हैव हैज में से दोस्तों ये हैव को चुन लेता है कि मैं हैव के साथ जाऊंगा। और डू डज में से दोस्तों ये डू को चुनता है कि मैं डू के साथ जाऊंगा। तो कुछ इसी तरह से इंग्लिश का आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अब इसको हम फिर से क्लियर करते हैं और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। अब दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे मान के चलिए जिस वक्त में इज एम आर को जो बनाया जा रहा था, सबसे शुरू की बात है, बहुत ही शुरू में जब इंग्लिश बनाया जा रहा था, तो 3 हेल्पिंग वर्ब थे। कितने हेल्पिंग वर्ब थे दोस्तों? एक बार में है, हूँ, हो के लिए कितने हेल्पिंग वर्ब थे? है वाले बनाने के लिए 3 हेल्पिंग वर्ब थे। फिर था वाला बनाने के लिए फिर 2 कर दिया गया। काहे कर दिया गया? काहे कि बहुत ज़्यादा याद करना पड़ता, इसलिए एक कम कर दिया गया। फिर हैव हैज की बारी आई तो फिर क्या किया? 2 किया गया। फिर डू डज की बारी जब टेंस में घुसेंगे तो फिर 2 किया गया। आप टेंस भी पढ़ते रहेंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगा। जहाँ पर आपको इज लगता है ना जिस चीज़ के साथ, उसके साथ आप डज लगाएंगे, बिंदास। यहाँ सिंगुलर, प्लूरल, V1 V2 ये कुछ भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर डू डज आएगा तो वो इज से आप समझ जाइएगा कि कहाँ पर लगेगा। उसमें पहले आप 1 सेकेंड बस इज देखिएगा कि इज लग रहा है ना, तो डज लगाइएगा, बिंदास। अब मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब ये इज एम आर बन गया,
वाज वेयर बन गया, हैव हैज बन गया, डू डज बन गया ना। तो जो लोग सजेशन देने वाले थे, जो लोग इंग्लिश को सजेशन दे रहे थे कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे किया जाए, कुछ गलत हो रहा है ये सब, उन्होंने कहा कि नहीं भैया, यहाँ पर 3 तो गलत था ही, मान के चलिए 3-3 बनाएंगे तो बच्चों को याद करने में बहुत झंझट होगा। उन्होंने कहा 2-2 जो बना रहे हैं ना, वो भी बहुत दिक्कत होगा याद करने में, क्योंकि देखिए यहाँ पर अब एस और यहाँ पर इसके साथ सबके लास्ट में तो ई आ रहा है, लेकिन यहाँ पर डू के लास्ट में ई नहीं है। तो उन्होंने कहा, अपना कंसेप्ट लगाया कि भाई 2-2 जो दे रहा है ना, तो बच्चे को काफ़ी दिक्कत होगा बनाने में और बच्चे काफ़ी परेशान हो जाएंगे 2-2 बना बना के। इसलिए उन्होंने क्या किया, अब जो है हेल्पिंग वर्ब में एक बहुत ही मज़ेदार ट्विस्ट आया और उन्होंने कहा कि यहाँ पर से 3 था, चलो जो हो गया सो हो गया, जो बीत गया हम उससे कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ 2 था, चलो उसको भी हटाओ। अब उन्होंने कहा चाहे कुछ भी रहे, इसके बाद अब कोई ये अलग नहीं, अब कुछ किसी के साथ कुछ भी लगा दो। जैसे जिस दिन हम डिड वाला बनाएंगे, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, जिस दिन हम डिड वाला बनाएंगे ना, डिड DID डिड वाला, उस दिन हमें कोई ज़रूरत नहीं सोचने की कि हम कहाँ पर क्या लगाएं, कोई ज़रूरत नहीं, सबके साथ डिड लगा दो, सबके साथ कैन लगा दो, सबके साथ मे लगा दो, माइट लगाइए, शुड लगाइए, ऑल मॉडल्स, जितने मॉडल्स हैं सबको आप किसी के साथ फिट कर सकते हैं, कहीं कोई झंझट नहीं है। और यहाँ पर हेड लगाइए, जब हेड वाला बनाइएगा, पास था तो बिंदास आप हेड को किसी के साथ भी जोड़ सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब में शुरुआत में ही बहुत ही झमेला था, क्योंकि इंग्लिश कोई भी चीज़ जब शुरू में बनता है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ दोस्तों, जिस टाइम पे टीवी बना था तो उस टाइम पे एक रूम बराबर टीवी हुआ करता था, जब खराब होता था ना तो आदमी उसके अंदर घुस के ठीक करता था। तो उसी तरह से यहाँ भी देखिए 3 हेल्पिंग वर्ब, सॉरी दोस्तों, यहाँ देखिए यहाँ पर 3 हेल्पिंग वर्ब थे, फिर धीरे धीरे उसे घटाया गया सहूलियत के लिए, फिर 2 किया गया, फिर 2 किया गया, अब यहाँ पर 1 हेल्पिंग वर्ब पे आकर के इसको रोक दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब कितने हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों? 1 हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर कितने हेल्पिंग वर्ब है? 1 हेल्पिंग वर्ब है। तो 1 हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों। अब एक जगह आपको जो है दिक्कत आएगी, मैं आपको दिखाता हूँ। एक जगह आपको दिक्कत आएगी सेल और विल में, यहाँ पर आपको दिक्कत आएगी क्योंकि इसमें किसी के लास्ट में एस नहीं लगा हुआ है कि नहीं? इसमें किसी के लास्ट में एस नहीं लगा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो सेल है ये आई और वी के साथ लगता है दोस्तों, आई एंड वी के साथ लगता है, और बाकी सभी के साथ विल लगता है। किसके साथ? सभी के साथ। यानी सिर्फ आई रहेगा और वी रहेगा तो सेल लगेगा, बाकी सभी के साथ विल लगेगा। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको मैं एक ये भी चीज़ बता दूं कि अगर आपका मन करे, अगर आपको कभी भूल जाए कि किसके साथ सेल लगाना है, किसके साथ विल लगाना है, तो आप सबके साथ विल लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए मैंने इस विल को यहाँ ऐड किया है दोस्तों, यहाँ पर इसको ऐड कर रखा है कि ये जो है ना सबके साथ चिपक सकता है। अगर आप इसे चिपकाएं तो ये सबके साथ विल को जोड़ा जा सकता है। हेड को सबके साथ, मे माइट सबको किसी के साथ लगा दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किसी को गड़बड़ नहीं करेगा, ये सब सबके साथ लग जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि ये जो है, जिस दिन आप हैव हैज वाला बनाइएगा उस दिन आपको हैज जो है इज वाले में लगाना है, जिसके साथ इज लगता है उसके साथ आपको हैज लगाना है। ठीक है दोस्तों, जिस दिन आप वाज वाला बनाएंगे उस दिन आपको याद रखना है कि जहाँ पर इज लग रहा है वहाँ पर हम वाज लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, और जिस दिन हम ये इज वाला बनाएंगे, इज तो हम समझ ही रहे हैं, इज तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो बस दोस्तों इसी तरह से आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, सब्जेक्ट, और चलिए हम कुछ ट्रांसलेशन बना करके ही देख लेते हैं। यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी अरेंज किए हैं। अब हम सीधा चलते हैं एग्जाम्पल्स में। मैं लड़का हूँ। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है? मैं लड़का हूँ। ये तो इस तरह का हो गया, जैसे कि मैं का स्पेलिंग क्या हो गया दोस्तों? आई। मैं का स्पेलिंग आई। क्या होगा दोस्तों? मैं का स्पेलिंग आई। इसके साथ हूँ में क्या लगता है? एम। क्यों दोस्तों? देखिए मैंने शुरू में ही बताया, जब इज एम आर बन रहा था ना, जब इज एम आर बन रहा था है हूँ हो का, तो आई के लिए अलग से दिया गया था एम। तो उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर एम आ जाएगा, और बॉय का तो BOY, ये बच्चा भी बना लेगा। आप महान हैं, यू, और आपके साथ क्या लगता है दोस्तों? आर, ये याद है ना। और यहीं पर अगर हम था लगा देंगे तो यहाँ पर आर की जगह क्या हो जाएगा? WERE। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एस आया ही नहीं, तो ये वाज भी नहीं आएगा, है ना। वाज नहीं ना आएगा, वाज वेर में से क्या आएगा दोस्तों?
था का स्पेलिंग ये आएगा। अब हम थोड़ा सा और एग्जांपल्स देखते हैं। वह का स्पेलिंग क्या होगा दोस्तों, बताइए ज़रा, ही। अब आप एक सेकंड के लिए बस सोचिए कि यहाँ पर था नहीं, यहाँ पर है, तो वह के साथ इज लगता ना, इज लगेगा ना, तो बस फिर क्या है, वाज वेयर में से आप सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर वाज लगेगा और बॉय का स्पेलिंग तो बच्चा भी बना लेगा। मेरे पास कलम है, ये हैव हैज में से है दोस्तों, मेरे का स्पेलिंग होता है आई, ठीक है। यहाँ पर आपको चुनना है हैव और हैज में से, लेकिन इसके साथ एक दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर आई के साथ ना ही इज लगता है और ना ही आर लगता है। ये तो मैं है, क्योंकि अपने बारे में बोल रहा है, तो मैं को तो आज़ाद किया गया है, तुमको जिसके साथ जाना है उसके साथ जाओ। तो याद रखिएगा हैव हैज में मैं जो है उसने हैव को सिलेक्ट किया है, तो हैव आई हैव हो गया और कलम का PEN पेन। अगला एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, के पास किताब है, उसके का स्पेलिंग क्या होगा दोस्तों, ही हो जाएगा। एक मिनट, उसके का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, ही, और यहाँ पर हैज हो जाएगा और किताब का बुक हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से आप ढेरों सारे एग्जाम्पल्स लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको मन में कोई डाउट है तो उसे आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। और दोस्तों ये PDF जो है दोस्तों, ये आपको मैं व्हाट्सएप पे दे दूंगा या फिर टेलीग्राम पर दे दूंगा। आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको ये PDF दे दूँगा। तो मैं आपको PDF भी इसका प्रोवाइड करा दूंगा, और आप कोई भी ट्रांसलेशन बनाएं तो इज MR को ध्यान में रख के बनाएं। इज MR से आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। अगर इस तीनों में से है तो वो अलग अलग, अब बाकी इसमें से है तो वो पूरा जो है एक साथ लग जाएगा। इसमें से किसी के साथ भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर मैंने बना करके दिखाया है ना, उसी तरह से। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बढ़िया लगा होगा। लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के कंटेंट को लेकर के। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।